नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना में शिक्षकों के द्वारा, उन शिक्षकों के द्वारा जो नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, जो इस आस में बैठे हुए हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्होंने प्रक्रियाएं जो थी सरकार के द्वारा जब आवेदन कराया गया तो इन्होंने आवेदन भी किया। डीएलएड पास हैं, सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इन्हें नौकरी नहीं मिली है और अब ये सरकार के खिलाफ आंदोलन में है। आंदोलन की शुरुआत आज पहली दिन है और पहले दिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये गर्दनी बाग का इलाका है और यहाँ पे आंदोलन करने वाले जो शिक्षक हैं वो अब आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ से क्या कुछ स्थिति होगी उन सबसे जानेंगे और साथ ही इस पहले दिन कितनी भीड़ है, लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं और उनके खाने का क्या इंतजामात है, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए आप चलिए और आगे किस तरीके से स्थिति है उन सारी स्थितियों से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सीधे पहुंच चुके हैं कैंप में। आप देख सकते हैं कैसा ये कैंप है और कैंप में शिक्षकों की जो आज की तैयारी, हालांकि ठंड का मौसम है और पिछले 3-4 दिनों से ठंड ने काफ़ी कहर मचाया हुआ है। इस कहर के बीच में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे अपने घर से कंबल लेकर आना, उसके बाद पुआल यहाँ पे, मतलब पूरे तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्था जो की गई है वो शिक्षकों के द्वारा, यूनिटी जो है उसके द्वारा की गई है। आप लोग इतने ठंड में कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। इतने ठंड में आप लोग आए हैं, ठंड आप लोगों को नहीं लग रही? और किस तरीके आप क्यों नहीं हम लोग सरकार से बेबस होकर हमको लाचार बस में आना पड़ा। यहाँ पे हम लोग के लंबित, हम लोग को जो बहाली है पूर्ण करे, काउंसलिंग डेट लेने के लिए सब न्यायिक प्रक्रिया हो चुकी है। थोड़े से समय के लिए हम लोग को जितना जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट दे सरकार से हम लोग यही ख्वाहिश। कब तक रुकेंगे आप लोग? जब तक हम लोग का नियोजन का डेट नहीं निकल जाता तब तक हम लोग इस ठंडे में यहाँ पे डटे रहेंगे। वो हड़ताल भी करने के लिए तैयार है हम लोग। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ठंड का मौसम है। घर से कंबल, ये कंबल आप लोग कहाँ से लेके आए? जी औरंगाबाद से, घर से लेके आए पूरी तैयारी के साथ। कब तक रुकेंगे आप लोग? जब तक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण न, सरकार की तरफ से कोई फैसला आ जाए, काउंसलिंग का डेट ना आ जाए, पूरी प्रक्रिया जब तक हो ना जाए। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? बहुत उम्मीदें लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से लड़कों को एक जमावड़ा आया है उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार के कुछ न कुछ अपना रवैया जरूर होगा। अच्छा, मतलब जमावड़ा से आप लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हम और भी आगे लोगों से जुड़ेंगे। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद से। ये पूरी टीम औरंगाबाद की है? अच्छा, ये बताइए क्या आपको लगता है सिर्फ ये भीड़ से, क्योंकि सुबह से अब तक आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार की नज़र आप लोगों की तरफ अब तक कोई ऐसे सुझाव वगैरह या कुछ भी कहा गया है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं होता हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन भी रुकना पड़े तो हम लोग रुकेंगे और अपनी मांग को पूरा करके ही जाएंगे वापस। इस ठंड को कैसे काटेंगे? देखिए अभी तो ऐसा हाल है, रात में अलाव का व्यवस्था है और कंबल भी हम लोग नहीं साथ में लाए हैं, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जब तक हम लोग को नियोजन पत्र जारी नहीं किया जाए तब तक लड़ेंगे। और सरकार जो है बार बार सिर्फ पेपरबाजी बोलती है कि हम लोग जल्द करेंगे, और पता नहीं है जल्द इन लोग किलोमीटर में मापते हैं या मिलीमीटर में मापते हैं। अब आज 3 साल से हम लोग 17 से पास हैं, 2017 से यहाँ 4 बार आ चुके हैं और लिख दिया जाता है पेपरबाजी में के माध्यम से कि आपका बहाली जल्द किया जाएगा, लेकिन जल्द पता नहीं कब जल्द होगा। जल्द के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। चलिए, हम आपको एक बार चाहेंगे कैमरामैन को जरा सा ये जो भीड़ है ये आप दिखाएं। हालांकि हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, आगे मंच भी बना हुआ है, उस मंच से अनाउंसमेंट भी हो रहा है और इन लोगों की जो है अब मुर्दाबाद। आपको क्या लगता है कब तक डटे रहेंगे? जब तक सर बहाली का पूरा शेड्यूल और पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। पेपर को पढ़िएगा सुबह तो पहले पन्ना पे ऐसा लगता है कि आज हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, कल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और समाज में ये मनोवैज्ञानिक रूप से भरा जा रहा है कि अब आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा रहा है, परंतु सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकों के बारे में हम लोगों को ठगा गया है। सर, कोरोना का डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं सर, रोजगार चाहिए मुझे। ये सब बहाना है कोरोना, और कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल, कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, अब उनसे जानेंगे सीधे कि आप लोग कहाँ से हैं? जी हम लोग नालंदा जिला से हैं, नवादा जिले से। ये रात कैसे कटेगी? रात सर जैसे है वैसी कट जाएगा। अब सरकार की परवाह जब मेरे जीवन के नहीं है
तो अब हम लोग को जो होगा सर अब यही बिताना है। जब तक हम लोग की कैंप की काउंसलिंग की डेट जारी नहीं होगी, जब तक नियुक्ति पत्र देने की बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में डटे रहेंगे, चाहे हम मरणोआसन तक क्यों नहीं यहाँ रहना पड़े। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर नीतीश सरकार में थोड़ी सी अगर शर्म बची हुई है तो हम छात्रों की बात को मान ले। जिस शिक्षक पर वो उंगली उठाते हैं वो शिक्षक समाज का निर्माता होता है, भविष्य का निर्माता होता है, और हम उनसे मांग करते हैं कि कैंप की तिथि जल्द घोषित करो, नहीं तो हम लोग यहीं पर रहेंगे और जब तक नहीं वापस जाएंगे जब तक हम तिथि घोषित नहीं करते हैं। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि सब्र करने से फल सड़ जाएगा और फल को सड़ने नहीं देना, उससे पहले में तोड़कर खा लेना है। और यहाँ से हम लोग को काउंसलिंग का डेट लेकर ही जाना है। कब तक डटे रहेंगे? जब तक जान न चले जाए। या तो नियुक्ति पत्र दीजिए या तो हमें गोली मार दीजिए। कैसी शासन व्यवस्था है ये कैसा प्रशासन कि शिक्षक रोड पे मर रहा है। हम लोग रात से इतनी कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। अरे कभी तो शर्म कीजिए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई है, माँ बहन जैसी महिलाएं हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यही महिला सशक्तिकरण है क्या? यही है? शिक्षकों पर समाज का निर्माता होता है शिक्षक, उस पर ध्यान देने का काम कीजिए। एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप हम लोगों पर लाठीचार्ज नहीं है, आप हम लोगों पर गोली चलाइए और मैं आगे रहूंगा खड़ा। आप अगर ताकत है आप में तो गोली चलाइए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना इस शर्त पर नहीं जाऊंगा कि आप कैंप की तिथि जारी नहीं करते हैं। चुनाव से पहले तो प्रोसेस बड़ा तेज चला था। जी सर, लेकिन ये 2 साल 2.5 साल से हम लोगों को डेट पर डेट दे करके बरगला के आपस में फूट डाल करके, और हम 3 बच्चों का बाप हूँ और मैं इतने ठंड में अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके आया हूँ। रात में भूखे सोते हैं, मेरी बीवी गाली देती है। आप जानते नहीं कि मैं किस तरह से प्रताड़ित होकर के मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से 20,000 25,000 रुपया लगा करके 2 महीना दौड़ दौड़ करके इधर से उधर, और ये आशा लेकर के कि आज न कल हमारी ज्वाइनिंग होगी, तब हम बाल बच्चे की अभी शादी करने लायक हमारी 4 साल में हमारी बेटी हो जाएगी। हम कहाँ से लाएंगे इतना? 2-2.5 लाख रुपया जमीन बेच करके हमने ट्रेनिंग किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि अब आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। हम आप लोग जान दे देंगे, लेकिन हम नियुक्ति पत्र ले करके जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। ये रात तो बहुत गर्दिश में कट रही है, और अगर बिहार सरकार ओपन कैंप के लेटर अगर जारी नहीं करता है तो उसका छाती पर चढ़ करके ओपन कैंप की तारीख निकलवाएंगे और यहाँ से तारीख ले करके जाएंगे। क्योंकि जिस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग पूरा शिक्षा अभ्यर्थी यहाँ जमा हुए हैं, उसी तरह से उसे भी ठंड का हवा चखाएंगे और मजा भी चखाएंगे। अशोक चौधरी जिस तरह से बयान देता है बेगूसराय के जीडी कॉलेज में जाकर के, हमें तो लगता है कि उसकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। पूरा मंत्रिमंडल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अगर होश में नहीं आया तो उसका बेहोश में ला देंगे और उसको लेटर जारी करना पड़ेगा। अशोक चौधरी होश में आओ, ओपन कैंप के बहाने जारी करो, नहीं तो भूचाल आएगा। इस बार 0 पर ला देंगे। नियोजन नहीं मिला तो क्या करेंगे? कैंप बुजुर्ग हैं। जी हाँ जी, नियोजन नहीं मिला तो यहाँ पर कैंप लगाकर किसी तरह से नियोजन प्रक्रिया के साथ लेकर जाएंगे। चलिए, तो ये आज का पहला दिन है और पहले दिन का ये हाल है। आप देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे एक युवक को ठंडा भी मार दिया है। यहाँ पे ठंड का हाल है। तबीयत बिगड़ गई आपकी? कैसे कटेगा रात? अभी तो ठंड बहुत अभी आगे है। मैं रवि कुमार नवादा जिला से आया हूँ। सुबह 5:45 बजे के आसपास बस पकड़ा था और लगभग भूखे प्यासे अभी इसी उम्मीद में आया हूँ कि ताकि हम लोग का नियोजन प्रक्रिया पूरा हो। और अभी से नहीं, लगातार विगत 3 वर्षों से इसी परेशानी और दंश को झेल रहा हूँ। इसीलिए या तो हम यहाँ से नियोजन पत्र लेके जाएंगे या फिर हम यहीं पर मर मिटेंगे, और यही लगातार प्रक्रिया हम लोग का जारी रहेगा। कहते हैं कि जवाना हमको रोक दे, जवाने में दम नहीं, जवाना हमसे है, जवाने से हम नहीं। हम उस सरकार को बनाते हैं, चुनते हैं इसीलिए कि ताकि आगे यहाँ का बेरोजगारी मुद्दा है, आगे यहाँ का वो सारा शिक्षा व्यवस्था है कि उसको दुरुस्त करे, ना कि उसको चौपट और बर्बाद करे। सर धन्यवाद, यही मेरा। चलिए, तो ये आज का पहला दिन है और पहले दिन की हमने स्थिति बताई। हालांकि रोज की स्थिति मैं बताऊंगा किस तरीके से इन लोगों का वक्त कट रहा है। और मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार फिर से कैमरामैन दिखाएं जरा सा कैसे ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ठंड का मौसम है और इसके बाद सुबह से बैठे हुए ये लोग, अब दोपहर का वक्त हो चुका है, शाम हो रही है, ठंड भी बढ़ने वाला है। और जो लोग अपने घर से कुछ सामान लेकर के आए हैं वो लोग भी आए हैं और ये भीड़ देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी भीड़ है। इसके साथ साथ
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बाहर बैठे हुए हैं रोड पे। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि रोड वाले वो भी नज़ारे दिखाए जाए कि कैसे यहाँ लोग अभी समय व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको चाहूँगा कि एक बैनर है छोटा सा, मैं वहाँ दिखाऊँ। हम सबका एक ही नारा, ओपन कैंप एक सहारा। ये देख लीजिए, इस तरीके के बहुत सारे कोटेशंस के साथ सभी जगह से आए हुए शिक्षक जो है, अभ्यर्थी हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये मधेपुरा, सुपौल, यानी कि बिहार के पूरे ज़िले से यहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं नियोजित का जो इंतज़ार कर रहे हैं नियोजन का, वो लोग यहाँ आए हुए हैं। और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि इन्हें नियोजन की जो प्रक्रिया है उसे जल्द पूरी की जाए और ओपन कैंप के माध्यम से इनको नियोजित की जाए, इन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि इसके बाद अगर नहीं मिला तो ये आमरण अनशन तक को भी मजबूर है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा में था दम, लेकिन यहाँ पहुँच गए हम। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कोटेशन को लेकर के यहाँ जो शिक्षक हैं वो आए हुए हैं। एक ही तरीके की शिक्षक बहाली का शोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, जैसे कई सारे और कोटेशन लेकर के जो यहाँ आत्मदाह करेंगे ऐसे भी नारे लगाए जा रहे हैं। और ये शिक्षक यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हैं। हालांकि इस आंदोलन में महिला और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी भागीदारी लगभग बराबर है। अगर आगे देखेंगे जो कि मंच बना हुआ है, उस मंच के आसपास महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। और ये लोग आज अनशन के पहले दिन है। हालांकि अगले दिन भी जिस तरीके की स्थिति बदलेगी, पूरी खबर आपको DTV भारत बताता रहेगा। इसलिए आप बने रहे DTV भारत के साथ और पल पल की खबर देखते रहें। नमस्कार।